11th क्लास अकाउंट विभाग बी प्रथम परीक्षा के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मोस्ट आईएमपी विभाग बी में कौन कौन से आ सकते हैं, पहले आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से पार्ट के तैयार करना है, बराबर। यानी एक एक वाक्य वाले जो है वो 1 पार्ट से 3 पार्ट से, फिर 7 से 8 से और 9 से, इतने पार्ट के ही तैयार करने के, बाकी के पार्ट को आपको छोड़ना है, बराबर। और यहाँ पर आएगा 11 से 15 तक प्रश्न आएंगे, यानी 5 प्रश्न आएंगे, एक एक इनमें से आएगा। ओके, पार्ट 1 में देखते हैं। पहला है स्थिर मूल्य अर्थात क्या। तो उत्तर है भूतकाल में खरीदी गई संपत्ति वही कीमत पर, वही कीमत आता है यहाँ पर, वही कीमत पर भविष्य में पुनः स्थापना कर सकते हों तो उसे स्थिर द्रव्य कहते हैं, या स्थिर द्रव्य मूल्य कहते हैं, द्रव्य मूल्य कहते हैं। व्यवहार में यह धारणा संभव नहीं है, यानी व्यवहार करना होता है यह धारणा संभव नहीं है, पर इस तरह से परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरा है हिसाबी पद्धति में मुख्यतः कितने और कौन कौन से प्रकार होते हैं। उत्तर है हिसाबी पद्धति के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। एक है वित्तीय हिसाबी पद्धति, दूसरा है लागत हिसाबी पद्धति, तीसरा है प्रबंधकीय हिसाबी पद्धति। ओके, तीसरा देखते हैं उपज किसे कहते हैं। उत्तर है माल या सेवा ग्राहक को क्रमशः विक्रय किया जाए तब धंधा को उपज हुई गिनी जाएगी। ओके, चौथा है दोहरा लेखा प्रणाली में हिसाब तैयार करने के आधार बताओ। उत्तर है दोहरा लेखा प्रणाली में हिसाब तैयार करने के 3 अलग अलग आधारों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए व्यापारी आधार, बी रोकड़ आधार, सी मिश्र आधार। तो इस तरह से हो गया। ये 5वां देखते हैं सामान्य भाषा में हिसाबों अर्थात क्या। उत्तर है सामान्य भाषा में हिसाब अर्थात आवक जावक तथा उपज खर्च संबंधी लेखा। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद आपको हाइप दिखाई देगा, तो हाइप आपको ज़रूर करना है, क्योंकि हाइप करने से हमारा वीडियो आगे जाएगा। इस वीडियो पे 20 लाइक का टारगेट है। अगर आप 20 जल्दी लाइक करवा देते हो तो जल्दी हम सभी विषयों का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आपको हमारा मदद करना है और हम आपकी मदद करते रहेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पार्ट 3 बसेक वापसी जमा अर्थात क्या। उत्तर है बसेक वापसी जमा अर्थात खरीदी के समय चुकाया बसेक बिक्री करते समय भुगतान पात्र बसेक में से मजरे मिलता है। दूसरा है किस प्रकार की पूर्ति व्यवहार में बसेक केंद्र और राज्य सरकार के बीच समान हिस्से में बांटा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर है वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों की खरीदी में। तीसरा है अंतर्राज्यीय पूर्ति व्यवहार अर्थात क्या। तो उत्तर है इस प्रकार की पूर्ति में वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों संबंधी राज्य अथवा संबंधित केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध कराई जाती है। चौथा है आंतरराज्य पूर्ति व्यवहार अर्थात क्या। उत्तर है इस प्रकार की पूर्ति में वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति अपने राज्य केंद्र शासित के बाहर उपलब्ध कराई जाती है। छठा है अंतर्राज्यीय पूर्ति व्यवहार में कौन कौन से बसेक लागू पड़ता है। उत्तर है अंतर्राज्यीय पूर्ति व्यवहार में इनपुट SGST और UTGST लागू पड़ता है। अब 7वां पार्ट देखते हैं रोकड़ बही के दाएं पक्ष को क्या कहते हैं। उत्तर है रोकड़ बही के दाएं पक्ष को व्यय कहते हैं। दूसरा है रोकड़ बही की 2 उपयोगिता बताओ। तो उत्तर है रोकड़ खाता बही में बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरा है श्रम विभाजन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है रोकड़ बही में किस किस खाते की खतौनी नहीं होती। उत्तर है रोकड़ बही में रोकड़ और बैंक खाते की खतौनी नहीं होती है। रोकड़ बही का स्वरूप कैसा है। उत्तर है रोकड़ बही का स्वरूप बही खाते जैसा है। 5वां देखते हैं बैंक शेष का अर्थ बताइए। उत्तर है बैंक खाना में यदि आय या आवक पक्ष का योग व्यय पक्ष या जावक पक्ष के योग से अधिक हो तो बैंक खाना की बाकी भी उधार आएगी, जो कि अंतिम बैंक शेष कहलाती है। 8वां पाठ देखते हैं मुख्य रोमनामचा लिखिए। मुख्य रोमनामचा किसे कहते हैं। उत्तर है अन्य सहायक बहियों में जो व्यवहार सामान्यतः नहीं लिखे जाते
ऐसे व्यवहार जिस सहायक बही में लिखे जाएं उसे मुख्य रोमनामचा कहते हैं। दूसरा है मुख्य रोमनामचा में कौन कौन से व्यवहारों का लेखा होता है। तो उत्तर है प्रारंभिक रोमनामचा, दूसरा है अन्य सहायक बहियों में नहीं लिखने वाले व्यवहार, तीसरा है खाता परिवर्तन के व्यवहार, चौथा है अंतिम प्रविष्टियाँ, पांचवा है समायोजन प्रविष्टियाँ और छठा है भूल सुधार प्रविष्टियाँ। इतनी प्रविष्टियाँ लिखी जाती है ये व्यवहार, तो इन व्यवहारों का लेखा होता है मुख्य रोमनामचा में। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है तीसरा है रुपये 16,000 का यंत्र कमल के पास से खरीदा है, यह व्यवहार कौन सी सहायक बहियों में लेखा होगा। तो ये तो जो है ना ये मुख्य रोमनामचा में होगा, बराबर। यंत्र खरीदा यानी कि संपत्ति की खरीदी का जो लेखा होता है वो मुख्य रोमनामचा में ही होता है। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट के मिल जाएंगे। अगर आप 20 लाइक करवा देते हो और बताते हो कि इस विषय का हमको सॉल्यूशन चाहिए, ये असाइनमेंट है, बराबर। गुजराती मीडियम को जो जहाँ से पेपर आता है उसका असाइनमेंट है, बराबर। इसलिए आपका पेपर बाहर से आता है तो आपको वो वाला असाइनमेंट देखना चाहिए। तो आपने ख़रीदा है कि नहीं ख़रीदा वो आपको पता है, बराबर, मुझे पता नहीं है। तो इस तरह से आप देख लेना, इसी में से पेपर आएगा अगर बाहर से आता है तो। चौथा है मुख्य रोमनामचा किस लिए रखा जाता है। उत्तर है जो व्यवहार अन्य सहायक बहियों में नहीं लिख सकते ऐसे व्यवहार को लिखने के लिए मुख्य रोमनामचा रखा जाता है। पांचवा है सहायक बहियाँ रखती पीढ़ी के हिसाबों में धंधा शुरू करते समय मालिक द्वारा लाई गई रोकड़ की कहाँ प्रविष्टि होगी। उत्तर है सहायक बहियों रखती पीढ़ी के हिसाबों में धंधा शुरू करते समय मालिक द्वारा लाई गई रोकड़ की मुख्य रोमनामचा में प्रविष्टि होगी। नौवां देखते हैं, पहला है खाता बही की अनुक्रमणिका किसे कहते हैं। तो उत्तर है खाता बही के प्रारंभ में ही सभी खातों की सूची रखी जाती है जिसको खाता बही की अनुक्रमणिका या पानोत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? खाता बही की अनुक्रमणिका अथवा तो पानोत्री कहते हैं। दूसरा है खाता की उधार बाकी कब आती है। उत्तर है यदि उधार पक्ष का योग अधिक हो तो जमा पक्ष में ज्ञात की गई अंतर की रकम को उधार बाकी कहते हैं। तीसरा है खतौनी अर्थात क्या। उत्तर है रोमनामचा या सहायक बही पर से नामा के नियमों अनुसार जिस व्यवहार की खाता बही में असर होती है उसे खाते में उसके उधार पक्ष का या जमा पक्ष में लिखने की प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं। पांचवा है खाता बही का विभाजन अर्थात क्या। उत्तर है खाता बही के खातों को विभागानुसार वर्गीकृत करके एक से अधिक खाता बही रखी जाए तो उसे खाता बही का विभाजन अथवा खाता बही का विभागीकरण कहा जाता है। तो पांचवा है खाता बही की बाकियां अर्थात क्या। उत्तर है खाता बही के निष्कर्ष के लिए किसी भी खाते की उधार पक्ष की रकमों और जमा पक्षों की रकम का अंतर ज्ञात किया जाता है उसे उस खाते की बाकी कहते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।